आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दो भागों में दिए गए हैं। पहले भाग में पूछा है वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, और दूसरा भाग कह रहा है कि बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों अगर बात करें पहले भाग की, प्रश्न के पहले भाग में पूछा है वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा। ठीक है, उदाहरण अगर हम देखें तो क्या बता सकते हैं, लकड़ी जलती है तो ऊष्मा प्रदान करती है, और कोयला, कागज, ये सब जितनी भी चीजें जो जलने पर हमको ऊष्मा प्रदान करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं दोस्तों ज्वलनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का क्या होता है, जलाते हैं इनको तो जो प्रक्रिया होती है उसको हम दहन नाम से जानते हैं। ठीक है, दहन, तो दहनशील पदार्थ हम कहते हैं इसको। ठीक है, दहनशील मतलब क्या है कि इसको अगर जलाए तो इसका दहन होगा, और दहन होगा तो हमको ऊष्मा की प्राप्ति होगी। ठीक है, किसकी प्राप्ति होगी, ऊष्मा की प्राप्ति होगी। ठीक, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ईंधन के स्रोत है, ठीक है, वो सब दहनशील पदार्थ के अंदर आते हैं। जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, या और बहुत सारी चीजें हो गई जो ईंधन का स्रोत होती है। तो ये सारे ईंधन के स्रोत जो है वह ज्वलनशील या फिर दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दहन की प्रक्रिया हो रही है, और दहन की प्रक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा जो मुक्त हो रही है वो हमको प्राप्त हो रही है। तो हम ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इन्हीं पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसको हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो पहले भाग का उत्तर ये हो गया दहनशील। ठीक है, अब दूसरे भाग का उत्तर देखते हैं। ठीक, बी भाग में क्या दिया है, बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों अगर जल बह रही है मतलब जल के अणु गति कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी जल है वह गति कर रही है, ठहरी हुई नहीं है। जल स्थिति पे है क्या, नहीं। तो जो स्थिति पे होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो गति कर रही होती है पदार्थ या द्रव्य उस पर गतिज ऊर्जा होती है। जल भी एक प्रकार का द्रव्य ही है। ठीक है, तो जल क्या कर रही है, यहाँ पर गति कर रही है। ठीक है, जल गति कर रही है, लिख देते हैं, गति कर रही है। ठीक, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी क्या, नहीं, इस पे तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। अगर इसको हम इसके लेवल को शून्य मान ले तो स्थितिज ऊर्जा इसमें शून्य मान सकते हैं, नगण्य। ठीक, तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, और ये गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है कि कितने द्रव्यमान का जल यहाँ से प्रवाहित हो रहा है। वैसे जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता तो हम द्रव्यमान नहीं लेके क्या करते हैं, वहां पर आयतन और घनत्व का गुना कर देते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान तो हमको वैसे भी प्राप्त हो जाता है। तो कितना आयतन का जल बह रहा है प्रति सेकंड, कितना घनत्व है जल का, उसका गुना कर देंगे तो प्रति सेकंड जल का जो बह रहा है द्रव्यमान वो हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक, और क्या यहाँ पर निर्भर करते हैं कि कितने वेग से बह रहा है जल। ठीक है ना, कितने वेग से बह रहा है, अधिक वेग से बहेगा तो गतिज ऊर्जा हम अधिक मानेंगे। जल का वेग कम है तो अपेक्षाकृत वहां पर गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी, जो दूसरा अधिक वेग से चल रहा है उस द्रव के सापेक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से बहते हुए जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हम प्राप्त कैसे करते हैं, इस गतिज ऊर्जा से हम टरबाइन के जो मोटर रहते हैं उसको घुमाते हैं। मतलब जो टरबाइन में सामने पंखे लगे होते हैं, शाफ्ट, तो शाफ्ट से संलग्न रहते हैं, तो पंखे घुमाते हैं जिससे शाफ्ट घूमता है। शाफ्ट घूमने से मोटर में क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस वैद्युत ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग इस तरीके से हम कर सकते हैं। यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।